अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन कराम, आपको याद होगा कुछ जाफ़र एक्सप्रेस जो कि हमला हुआ बलूचिस्तान के अंदर, और जाफ़र एक्सप्रेस में जिस तरह लोग मुतासर हुए और जो खौफ व हिरास फैलाया गया। अब काफ़ी सारे शवाहिद जो मंजर आम पर आए हैं। DGISPR की जानब से भी मुतअद्दिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी जानब से कहा गया कि इसमें भारत मुलव्विस है और भारत की जानब से ये सारी प्लानिंग की जा रही थी और ये हमले जो है वो करवाए जा रहे हैं। दहशतगर्दाना जो हमले हैं बलूचिस्तान के अंदर बिलखुसूस या पाकिस्तान के अंदर, इसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रा का भी हाथ है। अच्छा, अब जब ये पाकिस्तान और इंडिया की जब ये वॉर हुई है तो इस दौरान बहुत से ऐसे चेहरे भी मंजर आम पर आ गए हैं भारत में कि जिन्होंने वाज़े अल्फाज में वाज़े तौर पर जो है वो उन्होंने बलूचिस्तान का नाम इस्तेमाल किया है और ये कहा है कि बलूचिस्तान को जो है हम हासिल कर सकते हैं, बलूचिस्तान हम जो है हासिल कर सकते अगर हम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हम हमले में कामयाब हो पाते। फिर इसी तरह से ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाकी कोई हो या ना हो लेकिन बलूचिस्तान हमारे साथ है। मतलब इस तरह के मुतअद्दिद बयानात जो हैं वो देखने को मिले जो कि इंडियन मीडिया के ऊपर, और जो ये साबित करते हैं कि जो बलूचिस्तान के अंदर जितने भी दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं उसके पीछे जो है वो भारत मुलव्विस है। भारत की जानब से दहशतगर्द गिरोहों जो कालेदम तंजीमों को भी माली मुआवनत की जा रही है। इसमें सिक्योरिटीज़ राय की जानब से भी इस चीज़ को कन्फर्म किया गया और ये कहा गया है कि भारत जो है वो जितने भी दहशतगर्द यहाँ पे हमले हो रहे हैं उनको, और दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उनको ये माली मुआवनत कर रहा है। और बिलखुसूस सिक्योरिटीज़ राय की जानब से नाम दिया गया BLA के हवाले से कि BLA को भारत जो है वो सपोर्ट कर रहा है, उनकी खुफिया एजेंसियाँ जो है वो सपोर्ट कर रही हैं। भारतीय मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी वज़ीर दिफा, उनके जो बयानात हैं भारतीय मीडिया पर जो चलाए गए हैं वो इस चीज़ का वाज़ी सबूत है कि जो कि वो किस तरह से बलूचिस्तान के अंदर थ्रू खुफिया अपनी एजेंसी जो है उनके ज़रिए से वहाँ पे दहशतगर्द कार्रवाइयाँ जो है वो करवा रहे हैं। वहाँ पे दहशतगर्द ग्रोहों के सरगना बाकायदा दौरा करते रहे वहाँ पे इंडिया के अंदर, जो कि BLA की जितने दहशतगर्द के सरगना हैं जो BLA की तंजीम के, वो बाकायदा दौरा करते रहे माजी में भारत के मुख्तलिफ शहरों का भारत में, और उन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ पर जाके जो रा के मुख्तलिफ अहदेदारान हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं। और न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ ये तस्दीक भी की गई है उनकी जानब से कि इलाज मुआवजा भी वो इंडिया के अंदर जो है वो करवाते रहे, जहाँ पे वहाँ पे स्टे करते रहे। 2016 में असलम अच्छू के नाम से एक जो सरगना है BLA का, वो भारत गया जी, और भारत ना सिर्फ भारत गया बल्कि इसके साथ साथ वो रा के एहलकारों से भी मुलाकात की उसने, और दूसरा दिल्ली में वो ज़ेर इलाज भी रहा अस्पताल के अंदर। अच्छा, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती बल्कि इसके साथ साथ 2018 में कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर हमले का मास्टरमाइंड जो है वो भी BLA का मास्टरमाइंड था, जिसका नाम असलम अच्छू था, जो कि भारत में गया रहा और ज़ेर इलाज भी रहा। और ये भी इतलाते हैं कि जो BLA के जितने भी सरगना रहे हैं वो भारत जाते रहे और वहाँ पर उनको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग देता रहे, और ये ना सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि ट्रेनिंग के साथ साथ माली मुआवनत भी की जाती रही है। BLA के मौजूदा सरगना हैं बशीर ज़ेब, जो कि 2017 में इन्होंने भारत का दौरा किया, और इस दौरान बशीर ज़ेब जो है ये भारत आते कैसे रहे हैं, अफ़गान पासपोर्ट यूज़ करते रहे और अफ़गान नेशनलिटी आर्टिफिशियल बना के, मसनूई बना के और जाली बनवा के, ये जो है वो अफ़गान पासपोर्ट की बिना पर जो है वो इंडिया जाते रहे और वहाँ पर जाली नाम गुल आगा यूज़ करते हुए भारत का सफ़र जो है वो करते रहे। बशीर ज़ेब हालिया दहशतगर्दी हमलों की मनसूबाबंदी में भी मुलव्वस पाए गए हैं, ये कहना है सिक्योरिटीज़ राय की जानब से कहा गया कि बशीर ज़ेब जो है वो हालिया दहशतगर्द हमलों की जो है मनसूबाबंदी में भी मुलव्वस पाए गए। आप ज़रा ये डॉक्यूमेंट्री मुलाहिज़ा कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तमाम तंजीमें बदतखोरी, मंशियात फरोशी और लोगों के अफवाह बराए तावान बैरून ममालिक के फंड्स लेकर अपनी ऐश मशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये तमाम चीज़ें देखकर हमने महसूस किया कि यहाँ कौमियत और इस सरज़मीन के लिए कोई जंग नहीं हो रही है। इस तमाम साजिशों में ख़ासकर इंडिया का हाथ है। जैसा कि आपने देखा इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर सब कुछ जो है वो आया है कि क्या कुछ हो रहा है और कौन कौन से जिन लोगों ने BLA के कुछ सरगनों ने जो है वो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इंडिया के अंदर इनके जो है क्या हाथ है सारा कुछ। बशीर ज़ेब ने जो है वो कराची एयरपोर्ट के ऊपर चीनी एहलकारों को उनके ऊपर जो है हमला भी करवाया और उस हमले में ये मुलव्वस पाया गया है। और ना सिर्फ कराची एयरपोर्ट में बल्कि इसके साथ साथ जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले की भी मनसूबाबंदी बशीर ज़ेब ने की है, ये कहना है सिक्योरिटीज़ राय का। दहशतगर्द गुलजार इमाम शंबे जो है वो भी भारत में ज़ेर इलाज रहने का एतराफ़ कर चुका है।
और एक और ये दहशतगर्द है जो कि भारत के अंदर ज़ेर इलाज रहा है, उसने बाकायदा तौर पर इसका एतराफ़ किया है। DGISPR ने कहा जी पाकिस्तान में भारत दहशतगर्दी के सबूत भी उन्होंने पेश किए कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हुई हैं, काफ़ी जो बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं उसके पीछे जो है वो भारत का हाथ रहा है। पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी हुई है, भारत पाकिस्तान में शहरियों अफवाज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को जो है वो बारूद भी फराहम करता रहा है कि जितने भी यहाँ पे हमले हुए शहरियों को मरवाने के लिए, फ़ौज को मरवाने के लिए, वो भारत इस जो दहशतगर्द तंजीम है इसको बाकायदा तौर पर जो है वो बारूद और इस तरह की जो एटॉमिक चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करता रहा है, हमले के लिए माली मुआवनत भी करता रहा है। सिक्योरिटी ज़ाहिर के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रा भारत में 21 से ज़ायद दहशतगर्दों के बेस कैंप चला रही है। सिक्योरिटी ज़ाहिर ने यह भी कहा है कि जो भारतीय खुफिया एजेंसी है रा, वो इंडिया के अंदर 21 से ज़ायद बेस कैंप चला रही है कि जहाँ से दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही है बाकायदा तौर पर, और ट्रेनिंग देकर फिर उसको उन दहशतगर्दों को, उन तंजीमों को पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तानियों को और फ़ौज को मरवाने के लिए और पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए जो है वो उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इसके साथ अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।